वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैंने डायरेक्ट जो है आपको वीडियो बना दिया है एशचान बुक से, क्योंकि आपको इसमें जो है वीडियो की ज़रूरत है इसमें, तो आप वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक, ये वाला यूनिट जो है आपका जो है U3 में आएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना है इस यूनिट की। तो U3 में केमिस्ट्री पोर्शन से इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछा जाएगा। इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखो क्या होता है मैटर के बारे में। पहला यूनिट हमने पढ़ा। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है कोई भी चीज़, ठीक है, जो जगह घेरे, ठीक है, और जिसका मास हो। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और जिसका मास हो, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करता है, क्या हमारे इर्द गिर्द जो भी मैटर है, क्या ये प्योर है? ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्योर क्या होता है। ठीक है, तो प्योर क्या होते हैं? ठीक है, प्योर सबस्टांसेस। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी मैटर होते हैं वो जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्योर प्योर सबस्टांसेस, और दूसरे होते हैं इम्प्योर सबस्टांसेस। तो प्योर सबस्टेंस में आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले इसमें जो है एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं इम्प्योर, जिसको हम मिक्सचर भी बोला करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास एशचान की बुक है तो पेज नंबर 236 देख लेना, वहीं से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में। तो क्लियर हुआ? तो टोटल अगर देखा जाए हमारे पास जो भी मैटर हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक होते हैं प्योर, ठीक है, और दूसरे होते हैं इम्प्योर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो हमारे पास जो भी मैटर था, ठीक है, इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक मिनट, एक हमारे पास आ गए प्योर सबस्टेंसेस, ठीक है, तो दूसरे आ गए हमारे पास इम्प्योर सबस्टेंसेस। क्लियर? एक हमारे पास प्योर आ गए और दूसरे आ गए हमारे पास इम्प्योर सबस्टेंसेस। अब हम बात करेंगे ये प्योर सबस्टेंसेस जो होते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आते हैं। इसके बारे में हमें पढ़ना है बाद में। प्योर में आते हैं ये, ठीक है, और दूसरे आते हैं हमारे पास इम्प्योर सबस्टेंस, जिसको हम बोला करते हैं मिक्सचर्स। तो पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्योर सबस्टेंस किनको कहा जाता है और इम्प्योर सबस्टेंस किसको कहा जाता है। ठीक है, देखो आपने क्लास सॉरी आपने जो है नाम सुना होगा कि बाज़ार में कोई आप चीज़ खरीदते हैं, देखो भाई ये प्योर है या नहीं है। कोई भी चीज़ हम बाज़ार से लाते हैं तो कहते हैं, जैसे आपने हनी लाया, शहद लाया, अरे देखो ये प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, या कोई चीज़ लाते हैं आप बाज़ार से, ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें ये घी लाते हैं आप, कुछ देखते हैं कि ये प्योर है कि नहीं है। ठीक है, इम्प्योर तो नहीं है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ प्योर है या इम्प्योर है? ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। प्योर सबस्टेंस वो होते हैं विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बने हो उसको हम बोलते हैं प्योर। क्या? प्योर। तो प्योर सबस्टेंस वो होते हैं जो बने होते हैं एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, आयरन है, आयरन आयरन Fe आयरन, ठीक है, जैसे मैंने ये आयरन बनाया, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आयरन के पार्टिकल से ये। ठीक है, कोई भी चीज़ जो बनती है, मैटर जो बनता है, वो छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना है, जिसको हम बोलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वो तो आपको पता ही है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो एटम है,
इसमें सिर्फ ये जैसे आयरन है, इससे हमने एक क्या बनाया, वायर बनाया, ये वायर बनाया ना हमने, एक वायर बनाया। इसमें सिर्फ किसके हैं, सिर्फ जो है आयरन है। आयरन के अलावा आपको कुछ नज़र आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, सिर्फ आयरन है, इसका मतलब ये प्योर है। क्लियर। तो जैसे ये प्योर है बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई और जो है एटम नहीं है मिक्स, ठीक है, नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर सबस्टेंस। क्लियर। तो सभी जो है जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं ये जो है प्योर होते हैं, क्योंकि ये एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्योर सबस्टेंसेस। जैसे मैंने अभी बात की मिक्सचर की, तो हम इसमें कहेंगे 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इसमें, एक ही टाइप के नहीं, काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल इट 2 or more different kinds of particles, mix it together, to form impure substances। तो इम्प्योर पता चला, इम्प्योर सबस्टेंस उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है पार्टिकल्स मिक्स होके बना। जैसे आपका सी वाटर है, तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है चीज़ें मिलके बनी हुई है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, एयर, हवा में क्या है, हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, नियॉन है, बहुत सारी गैसेस मिल गई ना। देखो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा, एक नहीं, एक से अगर मिलके बना होगा तो प्योर आएगा। 2 या 2 से ज़्यादा मिलके जो बना उसको बोल देंगे इम्प्योर सबस्टेंसेस। ठीक है, जैसे चाय आपकी है, ठीक है, सॉइल है आपकी, बहुत सारे किस्म के पार्टिकल सॉइल्स में मिलके बने हैं। जैसे आपका ब्रिक है, ठीक है, आपका ईंट जो बनाते हैं आप, ब्रिक्स बनाते हैं, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सॉइल में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, तभी आपका ब्रिक बनता है। ठीक है, तो कितने आए, 2 or more different kinds of मटेरियल। यहाँ पे देखो पानी है, ठीक है, सॉइल के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो बनाते हैं आप, ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें सीमेंट लगता है, ये सब चीज़ें जो आती हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस मिक्स हुए उसको बोलते हैं मिक्सचर, इसीलिए तो मिक्सचर आता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे आपका प्योर और इम्प्योर सबस्टेंस। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, फिर से दोबारा बुक में जाऊंगा, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे पहले आपको पता है सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ समझाऊंगा मैं सॉल्यूशन। इसमें देखो एक आपको पता है सोल्यूट के बारे में, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के बनाते हैं आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये दोनों मिला के बनाते हैं आपका सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जैसे आपका शुगर है, ठीक है, साल्ट है, सॉल्वेंट जैसे आपने क्या डाला, पानी, तो दोनों जब मिक्स हो गए, जैसे आपके पास शुगर है यहाँ, ठीक है, एक गिलास में आपने डाल दिया, गिलास में शुगर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो आपका बन गया सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन क्या होती है जिसमें सोल्यूट होता है जो सॉल्वेंट में हल होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो हल करता है, ये याद रखना। सॉल्वेंट वो होता है जो हल करवाता है, सोल्यूट वो होता है जो हल होता है। तो ये हल हो गया पानी में, तो बन गया सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे शुगर और साल्ट की जगह पे अगर मैं यहाँ पे पत्थर डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो डिजॉल्व हुआ, नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये चीज़ याद रखना, सॉल्यूशन के लिए पूरी तरीके से मिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है, कंप्लीटली डिजॉल्व होना ज़रूरी है, तभी हम कहते हैं उसको सॉल्यूशन। ठीक है, वरना ये इसमें सॉल्यूशन में भी अभी टाइप्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है कंडीशन। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन के बारे में।
सोल्यूशन में दो चीज़ें आती हैं, सोल्यूट जो हल होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो हल करवाता है। तो करवाएगा कौन? वाटर। होता है कौन? शुगर या साल्ट। हो गया हल तो सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो क्लियर सोल्यूशन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। यहाँ पे देखो, सोल्यूशन पढ़ना है आपको, सस्पेंशन और कोलाइड्स। तो पहले आज हम बात करेंगे सोल्यूशन की। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आज हम सोल्यूशन की बात करेंगे सिर्फ। ये याद रखना, ये होमोजीनियस क्या होता है। यहाँ पे लिखा है देखो, होमोजीनियस मिक्सचर आर टू आर मोर सबस्टेंसेस। मिक्सचर ऑफ टू आर मोर। ये आपको डेफिनेशन जो है वो इसमें भी मिलेंगी। ठीक है, बुक में ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरा काम है समझाना। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टेंसेस। होमोजीनियस का मतलब होता है ये सेम रहना थ्रू आउट द। इसमें जैसे मैं आपको ऐसे बताऊंगा, होमोजीनियस ऐसे बताऊंगा मैं आपको, जैसे आप एक गिलास पानी है, ठीक है, पानी में आपने डाल दिया साल्ट, ठीक है, या शुगर डाल दिया, ठीक है, तो आप जब उसको मिक्स करेंगे तो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा। अब आप टेस्ट करेंगे, चाहे ऊपर से टेस्ट करो, ठीक है, या नीचे से टेस्ट करो, टेस्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऊपर से करो वो भी आपको मिलेगा, और आप नीचे भी करो तो थ्रू आउट द जो है इसमें मिक्सचर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, थ्रू आउट। और हम इसका ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ हम इसको ऐसे बता सकते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होता है, मिक्सचर वो होता है जो हम आंख से वी वी कैन नोट सी बाय नेकेड आई। वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, नेकेड आई से हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेकेड आई से जो हमें, आंखों से जो हमें देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जो है ये होमोजीनियस। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊंगा, पानी है, एक गिलास में पानी डाला मैंने साफ, और उसमें मैंने डाल दिया साल्ट। अब मैं उसको डिज़ोल्व करूंगा, क्या मुझे वहाँ पे शुगर के या जो मैंने साल्ट डाला, क्या पार्टिकल्स मुझे दिखते हैं? नहीं दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए, तभी उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। इसीलिए तो मैंने लिखा कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, कैन नॉट सी बाय नेकेड आई। दूसरा इसमें आता है हेट्रोजीनियस, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ? होमोजीनियस, होमोजीनियस आप ऐसे मान के चलो जो हमारी आंखों को नज़र ना आए। ठीक है, अगर मैं पानी में साल्ट डालूंगा तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, नज़र आएगा? नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो होमोजीनियस, जब आएगा तो हेट्रोजीनियस। शाबाश, हेट्रोजीनियस का कोई आप एग्जाम्पल ले लो। हेट्रोजीनियस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ले सकते हैं, अगर मैंने पानी में जो है वो छोटे छोटे ये पत्थर डाले, ठीक है, या मैंने सैंड डाला, ठीक है, वो हमें नज़र आएगा, पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो हेट्रोजीनियस बन गया। क्लियर हुआ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस वो होता है जो आंखों को दिखाई ना दे, जो सॉल्यूशन, जैसे पानी में मैं साल्ट डालूंगा तो साल्ट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं, तो होमोजीनियस। अगर दिखेगा, ठीक है, पानी में जैसे मैंने पत्थर डाला या सैंड डाला, दिख रहा है, तो हेट्रोजीनियस। क्लियर? तो अब हम जाएंगे, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। तो पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो आपकी बुक में लिखा है वहीं से एक्सप्लेन करूंगा मैं।
ये है सॉल्यूशन की कुछ खासियत है, ये फिलअप करेगा तभी हम इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, वरना हम इसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। तो पहली खासियत, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। पहले ही क्लियर कर दिया मैंने होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारी आंखों को दिखाई ना दे, जो मिक्सचर, पहली कंडीशन वो है। दूसरा, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर से इसका साइज जो है कम होना चाहिए। क्लियर। पहली चीज क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन की खासियत, यानी सॉल्यूशन तभी कह सकते हैं जब ये प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज जो है ये फॉलो करे, वरना हम सॉल्यूशन इसको नहीं कह सकते हैं। ये याद रखना, ये 6 प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी तभी हम जो है सॉल्यूशन बोलते हैं, या जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जो ये 6 प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। पहला, होमोजीनियस होना चाहिए, यानी आंखों से दिखाई नहीं देना चाहिए, या यूनिफॉर्म रहना चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट, ठीक है, मिक्सचर जो है वो सेम रहना चाहिए। दूसरा, साइज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज, जैसे हमने अभी जो है पानी में हमने शुगर डाला, तो शुगर जो है सोल्यूट बन गया ना। सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है सॉल्यूशन में वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, 1 नैनोमीटर होना चाहिए डायामीटर में। 1 नैनोमीटर हो गया 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर हो गया इसका जो है साइज। तो जो पानी में हमने सोल्यूट डाला था उसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट सीवन इन विद ए माइक्रोस्कोप। आंखों की तो बात ही छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं फिल्टर पेपर से, ठीक है, फिल्टर पेपर आपको मैंने दिखाया भी था, तो फिल्टर पेपर से जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे हम फिल्टर करेंगे, ठीक है, एक शुगर सॉल्यूशन को, तो क्या शुगर ऊपर आएगा? शुगर बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा, शुगर भी साथ चला जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल साइज कितना छोटा है। तो चौथी प्रॉपर्टीज को छोड़ो, ठीक है, जैसे मैंने ये अभी बताया आपको, सॉल्यूशन डस नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। तो छठा है, ट्रू सॉल्यूशन डस नॉट स्कैटर बीन ऑफ लाइट। बीन ऑफ लाइट को ये स्कैटर नहीं करेंगे। जैसे बीन ऑफ लाइट कोई शुगर सॉल्यूशन से पास करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन जो है उसको स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटर का मतलब होता है बिखारना, नहीं बिखरेगा। जो लाइट है वो नहीं बिखर जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं बिखर जाएगा? इसलिए नहीं बिखर जाएगा क्योंकि पार्टिकल साइज जो है छोटे हैं। पार्टिकल साइज का साइज क्या है? 1 नैनोमीटर है। अगर 1 नैनोमीटर से अबव चले जाएंगे, जितने बड़े होंगे पार्टिकल साइज, तो उतना चांस से स्कैटरिंग हो जाए। तो यहाँ पे छोटे होने की वजह से ट्रू सॉल्यूशन जो है वो बीन ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी बिखरते नहीं हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने 5 प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 छोड़ देना, 6 लिख लेना, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज है एक सॉल्यूशन, यानी एक ट्रू सॉल्यूशन में ये खासियत होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या है? देखो यहाँ पे मेनली 5 टाइप्स हैं। सॉलिड इन ए सॉलिड, यानी सॉलिड और इसमें दोनों जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो सॉलिड है। मेटल एलॉयस, इसमें मेटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? जिसमें जिंक और कॉपर का जो है सॉल्यूशन बना हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? मोल्टन, ये क्या करते हैं? ब्रास में क्या करते हैं? जिंक और कॉपर को मिक्स किया जाता है, यानी मोल्ट किया जाता है, ठीक है, मिक्सिंग जिंक विथ कॉपर। तो ये आप याद रखना। तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में क्या आता है? मेटल एलॉयस आते हैं, ठीक है। तो जिसमें सॉलिड और सॉलिड का कम, दोनों सॉलिड है ना, मेटल भी ये क्या कहते हैं, जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। तो जिंक और कॉपर को मोल्टन फॉर्म में किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं, कौन सा सॉल्यूशन? उसी को बोलते हैं ब्रास, ठीक है।
तो ब्रास किसको बोलते हैं? सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन होता है जिसमें जिंक और कॉपर का जो है मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। एक वो हुआ एक सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड और लिक्विड का मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया, जिसमें सॉलिड आपका शुगर है या साल्ट है और लिक्विड आपका पानी है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे आप शुगर सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड का भी होता है जिसको हम बोलते हैं मिसेबल, ठीक है। विनेगर होता है जैसे आपका, ठीक है। विनेगर जो होता है आपका एथनोइक एसिड होता है इन वाटर में, ठीक है। तो इसमें आपका एथनोइक एसिड भी लिक्विड हुआ, वाटर भी लिक्विड हुआ, तो लिक्विड लिक्विड बोलते हैं इसीलिए। यहाँ दोनों सॉलिड हैं, देखो यहाँ पे सॉलिड वाटर, सॉलिड जो है आपका शुगर है या साल्ट है, लिक्विड पानी है। यहाँ दोनों लिक्विड है, एसिड एथनोइक एसिड है वो भी लिक्विड है, और लिक्विड जो है दूसरा आपका वाटर भी है। गैस इन ए लिक्विड, ठीक है, सोडा वाटर। गैस गैस इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और लिक्विड आपका वाटर है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोडा वाटर इन ए सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन आप गैस और लिक्विड का बन गया। गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका बन गया लिक्विड वाटर, ठीक है। गैस इन ए गैस, गैस और गैस का भी होता है। गैस और, जैसे हवा है, हवा में सब गैसेस हैं, गैस भी है। और गैस कौन कौन से गैस है? जैसे ऑक्सीजन है, ये भी एक गैस हुआ। ऑर्गन, ये भी गैस। कार्बन, ये भी गैस। वाटर वेपर, ये भी गैस। तो गैस इन ए गैस, तो उसको बोलते हैं गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। तो बाकी जो है अदर गैसेस सॉल्यूट बन गए इसमें, ठीक है। बाकी गैसेस सॉल्यूट बन गए, नाइट्रोजन बन गया इसमें सॉल्वेंट। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप लिख लेना, मैं मार्क करके भेज रहा हूँ क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें, और ये U3 में भी आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल करेंगे सस्पेंशन की बात। कोई डाउट है तो आप इंशाल्लाह स्कूल भी हो जाएंगे, वहाँ पे क्लियर करना कोई भी डाउट्स आपके मन में है तो, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।